नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं अब्दुस सलाम चौस की किताब कैसे हासिल करें जो आप चाहें के बारे में। आज हम इसके मुख्य विचारों को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये किताब इतनी प्रभावशाली क्यों मानी जाती है। किताब की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त सोच के साथ। ये लाइन हमें सीधे सीधे बताती है कि सक्सेस कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपना सकता है। तो ये सिस्टम है क्या असल में? बस सही नजरिया, लगातार कोशिशें और एक पॉजिटिव माइंडसेट। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस किताब का असल मतलब क्या है। लेखक का साफ मानना है कि सफलता किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक तय प्रोसेस को फॉलो करने से मिलती है। इसे एक तरह का रोड मैप समझिए। ये किताब उन कुदरती नियमों, हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी आदतों के बारे में बात करती है जो किसी भी कामयाबी की नींव होते हैं। मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे पहले और सबसे जरूरी पिलर पर टिका है, जो है हमारी अपनी सोच, हमारे दिमाग की दुनिया। किताब में एक बहुत जरूरी बात पर फोकस किया गया है। किसी भी सफर पर निकलने से पहले मंजिल एकदम साफ होनी चाहिए। सोचिए, अगर लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो सारी मेहनत और एनर्जी गलत दिशा में चली जाएगी, है ना? ठीक वैसे ही जैसे बिना पतवार की कोई नाव। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग तरह की सोच हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। एक तरफ है नेगेटिव सोच, जिसे किताब कहती है सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन, और दूसरी तरफ है पॉजिटिव सोच, जिसका सीधा सा उसूल है जैसी सोच होगी वैसी ही जिंदगी बनेगी। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनता, उस सोच को एक्शन में, आदतों में बदलना पड़ता है। तो ये सेक्शन हमें उन्हीं प्रैक्टिकल आदतों के बारे में बताता है जो कामयाबी के लिए बेहद जरूरी हैं। समय एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास बराबर है, पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यही हार और जीत का फासला तय करता है। किताब के हिसाब से अपने वक्त की इज्जत करना ही सफलता की पहली चाबी है। और यहाँ ये बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि लेखक कैसे सेल्फ डिसिप्लिन जैसी बड़ी चीज को छोटे छोटे रोज किए जा सकने वाले कामों में बांट देते हैं। रोज बस थोड़ा पढ़ना, रेगुलर प्रैक्टिस करना और अपना काम टाइम पर खत्म करना। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी कर देती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अटूट नियमों की। प्रकृति के वो नियम जिन्हें किताब के मुताबिक कामयाबी की राह पर तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो हमेशा हर हाल में काम करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी नियम, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई आसान रास्ता नहीं। सफलता की कीमत तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही चुकानी पड़ती है। और ये रहा दूसरा नियम जो पहले के साथ साथ चलता है। कामयाबी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता, ये तो लगातार बिना रुके की गई कोशिशों का ही नतीजा है। और ये तीसरा नियम जो कर्म का एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। मतलब साफ है, अगर मेहनत, पॉजिटिव सोच और अनुशासन के बीज बोए जाएंगे तो कामयाबी की फसल काटना तो तय है। ये बात शायद इस किताब की सबसे गहरी बातों में से एक है। किताब हमें फेलियर को देखने का नजरिया बदलने को कहती है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। हर असफलता एक सबक है जो हमें हमारी मंजिल के और भी करीब ले जाती है। तो सवाल ये है कि भाई इन मजबूत विचारों का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा सकता है? वैसे तो ये सबके लिए है, पर कुछ खास लोगों के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद है। ये स्टूडेंट से लेकर यंग एंटरप्रेन्योर्स तक हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक सही दिशा, आत्मविश्वास और मोटिवेशन की तलाश में है। ये उन सभी के लिए है जो खुद को आज से बेहतर बनाना चाहते हैं। देखिए, जहाँ कई किताबें मुश्किल सिद्धांतों में उलझा देती हैं, वहीं इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी। इसमें कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बल्कि सीधी और प्रैक्टिकल सलाह है जिसे कोई भी आज से, अभी से अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर सकता है। और आखिर में ये एक लाइन, ये पूरी किताब का निचोड़ है। ये हमें एक बहुत ताकतवर मैसेज देती है कि अगर थोड़ी सी गाइडेंस हो, सोच सही हो, मेहनत हो और अनुशासन हो, तो कोई भी इंसान अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच ही सकता है। तो अब सवाल ये है,
इन सभी विचारों को जानने के बाद सफलता की दिशा में पहला कदम क्या होगा, इस पर सोचना जरूरी है।